भाई एक सवाल पूछूं, जब तुम लास्ट टाइम रेलवे स्टेशन पे गए थे, वहां जो चाय वाला था, वो समोसे वाला था, वो न्यूज़पेपर की दुकान या कोई और दुकान, कितनी सारी दुकानें थी, तुमने कभी सोचा कि ये लोग वहां पे कैसे हैं? और ये खुद से तो चल के नहीं आ गए ना, उन्हें गवर्नमेंट ने जगह दी है, गवर्नमेंट से परमिशन ली है उन्होंने। एक प्रोसेस फॉलो किया था, वहीं से उनकी दुकान खुल गई, और उस प्रोसेस का नाम है IRCTC टेंडर। आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि एक आम आदमी बिना किसी जुगाड़ के कैसे रेलवे स्टेशन पर अपना खुद का बिजनेस खोल सकता है। तो सीधा बात करते हैं, रुको मत, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और एंड में एक नंबर दूंगा जो तुम्हारा दिमाग खोल देगा। तुम सोचोगे कि भाई ये क्या बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मैं हूं आपका अपना मनी मॉन्क, मेरा नाम है गुनीत शर्मा। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक फैक्ट है, इंडिया में 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है। हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। 2 करोड़ लोग हर रोज। इसका मतलब है रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां फुटफॉल की गारंटी तो होती है, या वहां पे ना तो कोई मार्केटिंग की जरूरत है और ना ही कोई एड चलाना पड़ता है, लोग खुद आ रहे हैं। ये ऐसी दुकान है यहाँ पे लोग खुद आते हैं। अब यहाँ एक कॉमन मिथ है, ये चीजें सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए हैं, या किसी की सेटिंग होती होगी इसलिए ये सब कुछ होता होगा, या किसी का अंदर जुगाड़ है, कोई अंदर सा इनसाइड जॉब नहीं है ब्रो। यार सच ये है कि IRCTC और इंडियन रेलवेज एक पब्लिक टेंडर सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब ये ओपन है, तुम अप्लाई भी कर सकते हो, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी एलिजिबल पर्सन अप्लाई कर सकता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या बेचा जा सकता है। आई मीन टेंडर के थ्रू हम कौन सी चीजें बेच सकते हैं। ये चीजें जो अवेलेबल होती हैं टेंडर में, वो मैं एक लिस्ट लगा दिया, आप जरा एक बार चेक कर लें। मतलब सिर्फ चाय समोसा नहीं, यहाँ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिजनेस है। मतलब अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रमेश जी की, आप उनको तो जानते ही हैं, लुधियाना वाले, उनके थ्रू समझते हैं। रमेश जी कानपुर में रहते हैं, अभी वो शिफ्ट हो गए। सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, प्राइवेट जॉब बोरिंग लग रही थी। एक दिन उन्हें पता चला कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक स्नैक स्टॉल का टेंडर निकल रहा है। बस क्या, उन्होंने सोचा यार स्टेशन पे तो रोज हजारों लोग आते हैं, मेरा खाना बहुत अच्छा है, मैं खुद इतना टेस्टी बनाता हूँ, तो क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कितना कमाया। तो ये काम कैसे करता है, पहले ये समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, मैं समझाता हूँ। पहला स्टेप, टेंडर ढूंढो। इंडियन रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in। वहां पे टेंडर्स सेक्शन होता है। IRCTC का अपना पोर्टल भी है, हर कुछ हफ्ते में नई लिस्टिंग भी आती है, कौन से स्टेशन पर कोई स्पेस अवेलेबल है, कितने टाइम के लिए है, तो ये सारा कुछ वहां पे मिल जाता है। ठीक है, अब है स्टेप 2, EMD जमा करो। मतलब एक अप्लाई करने के लिए एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD भरना पड़ता है। ये एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो ये प्रूव करता है कि तुम सीरियस हो। अगर टेंडर नहीं मिलता तो ये वापस भी आ जाता है, मतलब तुम सीरियस हो, समझ रहे हो ना। और उसके बाद आता है स्टेप 3, और स्टेप 3 में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अब आती है असली बात, एक्चुअल बिडिंग। तुम एक मंथली लाइसेंस फी कोट करते हो, जो सबसे ज्यादा रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव बिड लगाता है वही जीतता है और वही सिकंदर बनता है। और ध्यान रखो, ये ब्लाइंड बिडिंग होती है, मतलब तुम्हें पता नहीं होता कि सामने वाला दूसरा क्या बिडिंग कर रहा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। इसके बाद आता है स्टेप 4। यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट साइन करने होते हैं, और अगर तुम्हारा बिड सिलेक्ट होता है तो एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन होता है, यूजुअली 1 से 3 साल का मान लेते हैं। उसमें सब लिखा होता है, क्या बेचना है, क्या टाइमिंग्स हैं, हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्या है, और हाँ रिन्यूअल भी पॉसिबल होता है। सिंपल है ना, कोई सेटिंग नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बस एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अब वो पल है जिसका तुम वेट कर रहे हो। पूछना चाहते हो ना कि रमेश जी ने कितना कमाया, मैं बता रहा हूँ। मान लो रमेश जी ने कानपुर जंक्शन पे एक स्नैक स्टॉल का टेंडर लिया था, है ना। मीडियम साइज स्टेशन है, वो ज्यादा नहीं चलता, मतलब फिर भी चलता है, ज्यादा नहीं, मुंबई अहमदाबाद दिल्ली वो वाला टाइप। और उनको लाइसेंस फी उन्होंने दी 18,000 पर मंथ, ठीक है, और उन्हें वो मिल गई, वो स्टॉल मिल गया। अब देखो मैं, रमेश जी का जो मंथली मैथ है, और उस स्टेशन पे डेली का फुटफॉल है 40,000, ठीक है। और अगर सिर्फ 1% भी स्टॉल पे रुके, 400 कस्टमर्स पर डे, एवरेज स्पेंड कस्टमर मतलब 30 रुपए। चाय समोसा पकड़ के, चाय 10 रुपए की, समोसा 20 रुपए का, तो 30 रुपए ऐसे बन जाते हैं। आप मुझसे ज्यादा समझदार है, अब हिसाब करिए कि एक बंदे ने इतना किया और दिन के 400 बंदे हैं, और कितना हुआ एक दिन, 12,000 रुपए, और महीने का कितना हुआ, 3,60,000। अब इसमें से एक्सपेंस निकाल लेते हैं, लाइसेंस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, रॉ मटेरियल और इधर उधर के और भी एक्सपेंस। तो मतलब हम 50% निकाल लें, 60 निकाल लेते हैं, नहीं
70 निकाल लेते हैं, चलो 70 ठीक है यार। तो 2,40,000 का सिर्फ एक्सपेंस हुआ, तो उनको महीने का प्रॉफिट हुआ 1,20,000 पर मंथ। 1,20,000 रेलवे स्टेशन के एक स्टॉल से, मतलब बिना किसी लोकेशन ढूंढने से, बिना कोई ऐड चलाए, क्योंकि फुटफॉल तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है बहुत ज्यादा, पता ही है आपको, 1,40,00,000। अब यहाँ एक और बात है, ये बेस्ट केस नहीं है, मतलब हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचते हैं कि मतलब खुद पे क्या होगा। बड़े स्टेशन पे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, यही स्टॉल 3 से 4 लाख नेट भी कमाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलती वो यहाँ पे भी मिलती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट बैक्ड है लोकेशन वाइज, और इसका नो लैंडलॉर्ड, नो रेंट का हाइक, मतलब कुछ भी नहीं, फिक्स्ड टर्म के साथ। अब मैं एक मनी एजुकेटर हूँ और एक तरफ तो नहीं देखूंगा, एक तरफ की बात भी नहीं करूंगा भाई, चैलेंजेस भी हैं, कंपटीशन टाइट है ब्रो। बड़े बड़े स्टेशन के टेंडर में काफी लोग बिडिंग करते हैं, हाइजीन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर कंप्लेंट आई तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। रिन्यूअल गारंटीड नहीं है, वो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेलवेज डिसाइड करता है कि क्या साइकिल चलाएगा, कौन वो चलाना चाहेगा। इनिशियल कैपिटल चाहिए, मींस ईएमडी प्लस सेटअप कॉस्ट, पहले महीने का वर्किंग कैपिटल। ये तो कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, लेकिन जो पेशेंस है, मतलब जिसके अंदर पेशेंस है, वो ये प्रोसेस फॉलो करना जानता है और वो ये कर सकता है। और जिसके पास थोड़ा सा भी इनिशियल कैपिटल है, उनके लिए तो एक जेन्युइनली सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया है, तुम्हें कुछ समझ में आया है, तो कमेंट में लिखो स्टेशन, स्टेशन, गुनीत स्टेशन कमेंट करो, तो मैं एक पार्ट 2 भी बना दूंगा, जहां मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और स्टार्टिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। इसलिए लाइक करो मनी मॉन्क को और शेयर करो, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो स्कूल में नहीं बताते, इसलिए मनी मॉन्क आकर खुद बता रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे पैसा समझना जरूरी है, क्योंकि पैसा समझे बिना जिंदगी बहुत ही मुश्किल है।